प्रणाम गुरुजी। अम, गुरुजी, गिरनार रिट्रीट के बाद जैसे जीवन पूर्ण रूप से बदल ही गया। जैसे पुराना सब कुछ डिलीट हो गया हो, विचारों में, भावनाओं में या जीवन के निर्णय लेने की क्षमता सब ऐसे बदल गए जैसे कि कोई और ही मुझे चला रहा है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, और इस बदलाव से मुझे कोई डर भी नहीं लगता। क्या इसी को कहते हैं कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है? और क्या गुरुजी यही सच्चे समर्पण और अहंकार का विसर्जन है? हम्म। बहुत सारे साधकों के जीवन में रिट्रीट के बाद परिपूर्ण रूपांतरण हो जाता है। सद्गुरु का सानिध्य, सत्संग रूपांतरण की कीमिया है। सत्संग में, सानिध्य में सद्गुरु की छाव में आया ही इसलिए जाता है ताकि रूपांतरण हो सके। जो तुम हो वह न रहो, जो तुम हो जैसे हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, विचलन हो, देखो तो सही तुम हो कौन। साधना के पूर्व तुम हो कौन। विचलन बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, हैक किए हुए हैं और प्रचालित कर रहे हैं। मजे की बात है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं और वह नचा रहे हैं तिगनी का नाच, कठपुतली की तरह। कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, लेकिन यह नाचना जो है लंबे समय से चला आ रहा है और भ्रांति पैदा हो गई कि यह मैं हूं। इन्फ्लुएंस चला रहे हैं, हैकिंग्स हैं, और महसूस ये हो रहा है कि यह हम हैं। मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस का जोड़, उससे एक भ्रांति पैदा हो गई कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस एक्टिवेटेड हैं अराजक रूप से, अनार्किक रूप से, और भ्रांति पैदा हो जाती है कि यह हमारा होना है। फिर ऐसा होता है कि किसी सद्गुरु के सानिध्य में, सत्संग में आए और उस सारे विचलन शांत होने लगते हैं। सारे विचलन शांत होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। अर्थात इन्फ्लुएंसेस की हैकिंग जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन्फ्लुएंसेस हमें ऑपरेट नहीं करते, कठपुतली की तरह हम नहीं नाचते हैं, उसे ही शांति कहते हैं। शांत होते ही वह जिसे हम कहते थे कि मैं हूं, वह नहीं रहता, क्योंकि वह इन सारे विचलन्स का जोड़ था। जो कठपुतली का नाच था, उससे कठपुतली को भ्रम हो गया था कि मैं हूं। वह नाच विसर्जित हो गया, वो धागों ने नचाना बंद कर दिया। कठपुतली देखा है, पूरी अंगुलियों में धागे बंधे रहते हैं और पीछे कोई छुपा हुआ उस पपेट को नचा रहा होता है। ऐसा लगता है कि वह पपेट कुछ कर रही है, वह है, वह नाच रही है, वो कुछ कर रही है, वह बोल रही है, सब कुछ उधार है। कठपुतली का सब कुछ उधार है। उसको नचाने वाले जो सिस्टम है, इन्फ्लुएंसेस है, कहीं और हैं। उसकी वाणी जो कठपुतली बोल रही है वह नहीं बोल रही, कहीं और से बोला जा रहा है, और देखने वाले को लगता है कि कठपुतली कुछ है। वह डोल रही है, नाच रही है, बोल रही है, सब कुछ कर रही है, और वह है, जबकि उसके धागे कहीं और से बंधे हुए हैं। एक धागा नहीं, अनेक धागे हैं, जाने कहां कहां से धागे बंधे हुए हैं। उस कठपुतली के तो लिमिटेड धागे होंगे, तुम जो हो
तुम्हारे धागे कितनी जगह से बंधे, अनंत जगहों से। कितने इन्फ्लुएंसेस तुम्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं, नचा रहे होते हैं। तुम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हो, तुमने मेरे राष्ट्र को गाली दी, तुमने मेरी जाति के बारे में कुछ कहा, तुमने मेरे बारे में कहा, तुमने मेरे परिवार के बारे में कहा, बुरा कहा, गलत कहा, तुमने ऐसा किया वैसा किया। खड़े हो जाते हो ना लड़ने। और वो क्या है, क्या वो तो धागे हैं ना जो तुम्हें नचा रहे। मेरे समाज के बारे में तुमने ऐसा कहा। मिले हो कभी समाज से, कभी किसी राष्ट्र से? अब यह थोड़ी डेलिकेट बात है, थोड़ी थिन लाइन है। परिवार से तुम कभी मिले हो? हाँ हाँ मिले, हम परिवार में ही रहते हैं। वह लोग हैं, तुम उनके संग सानिध्य में रहते हो और व्यवहारिक सत्य के रूप में से परिवार कहते हो। अलग से उनको हटा दो, जिन्हें तुम परिवार कहते हो उन्हें हटा दो और फिर परिवार को ढूंढ के ले आओ, मिलेगा परिवार, है ना। वो लोग एक साथ रहते हैं, वह हमने कह दिया कि यह परिवार है। वह व्यवस्था है, व्यवहारिक सत्य है। हम व्यवहारिक सत्य के खिलाफ नहीं है, हम जो है वहम के खिलाफ है। वहम जो तुमने पाला हुआ है हम उसके खिलाफ है। हम व्यवहारिक सत्यों के खिलाफ नहीं है कि एक परिवार की अवधारणा के तहत कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। वो व्यवस्था है ना, वह सिस्टम है ना। परिवार का एक व्यवस्था है, सिस्टम है। समाज एक व्यवस्था है, सिस्टम है। वो सत्य कैसे हो गया? तुम इसे सत्य की तरह कैसे व्यवहार में लाते हो? परिवार में बड़ी समस्या आ गई, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि मेरा परिवार और परिवार है ना। परिवार है तो समस्या होगी, और परिवार नहीं है, व्यवस्था है। और व्यवस्था, व्यवस्था बोलते किसमें? जैसे अव्यवस्था और व्यवस्था दोनों चलती है। व्यवस्था लगातार बनानी पड़ती है क्योंकि अव्यवस्था होने के लिए तैयार रहती है। व्यवस्था का क्या मतलब है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो थोड़े भी ढीले पड़ोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो सिस्टम है ना, सिस्टम को कंटिन्यू रखना पड़ता है ना। किसी भी संस्था में आपने स्कूल चलाए हैं, सिस्टम को लगातार लगाए रखना पड़ता है ना। सिस्टम को नहीं बनाया तो स्कूल रहेगा क्या? वह एक सिस्टम में बांध के रखना पड़ता है। इतने बजे क्लास लग जाएगी, यह टीचर है, अब वो टीचर हो गया, वो मनुष्य वो टीचर हो गया। ये इतने बजे यहाँ पर पढ़ाने जाएगा, यह पढ़ाएगा, यह इसका सब्जेक्ट होगा, यह नियम होगा, ये भर्ती के नियम होंगे, ये बच्चा यहाँ रहेगा, वह वहाँ रहेगा। सिस्टम क्रिएट किया ना, सिस्टम के कारण वह स्कूल है। एक्चुअली देखो तो स्कूल कहाँ है? वो तो बिल्डिंग है, वह तो बिल्डिंग है। वहाँ तो फर्नीचर है, वहाँ तो आदमी है, वहाँ तो बच्चे हैं, वहाँ तो किताबें हैं कागज की, वहाँ तो मशीनें हैं। स्कूल कहाँ से आ गया? इन सब के जोड़ में एक सिस्टम को पिरोया गया और कह दिया गया ये स्कूल है। स्कूल सत्य हो गया, व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्यों को वास्तविक सत्य मान लेते हो तो तुम्हें नचाया जा सकता है, कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। व्यवहारिक सत्यों में कुछ व्यवधान आए तो क्या उन व्यवधान को ठीक नहीं किया जाना चाहिए? ठीक किया जाना चाहिए। खेल की तरह, खेल की तरह ठीक करोगे, ज्यादा जल्दी ठीक कर लोगे, ज्यादा बेहतर ठीक करोगे, और खेल आनंददायक होगा। लाभ हानि चलती रहेगी और लाभ हानि के साथ में आनंदपूर्ण होगा सब कुछ। लाभ हानि के साथ आनंदपूर्ण होगा, नहीं तो लाभ के साथ खुशी होगी, सुख होगा, हानि के साथ दुख होगा, समस्या होगी। लाभ हानि के साथ आनंद होना चाहिए क्योंकि वह खेल है, क्योंकि वह खेल है। जब भी व्यवहारिक सत्यों में वास्तविक सत्य की प्रतिष्ठा करने की कोशिश करोगे, तुम्हें नचाया जा सकता है कठपुतली की तरह।
तो साधना के पूर्व व्यवहारिक सत्यों को वास्तविक सत्य मानने के कारण बहुत सारे धागे तुम्हें नचा रहे थे और तुम्हें लगता था यह मैं हूं। रिट्रीट में आने के बाद वो धारणाएं टूटी, इन्फ्लुएंसेस पहचान में आए कि ये इन्फ्लुएंसेस हैं, यह सत्य नहीं है, इन्फ्लुएंसेस हैं। यह समझ पैदा हुई, ये तो सत्य नहीं है, तो इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस हैं, उनकी कहीं कितनी जितनी उपयोगिता होगी एज ए टूल कर लिया जाएगा, लेकिन हम उससे नाचेंगे नहीं, उनके इशारों पे हम नाचेंगे नहीं। प्ले जहां जैसा होना चाहिए उस प्ले में उन गतियों का कोई प्रयोग होगा तो कर लेंगे। प्ले में गतियों की आवश्यकता होती है, खेल में गतियों की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग कर लेंगे एज ए टूल। उसमें परम सत्य की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, परम सत्य की प्रतिष्ठा उसमें नहीं है। परम सत्य की प्रतिष्ठा के लिए खालीपन चाहिए, परम सत्य को जानने के लिए खालीपन चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। वह तो प्रतिष्ठित है ही, जहां वह है वहीं है, उसकी प्रतिष्ठा करनी नहीं होती। यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, सत्य सदा प्रतिष्ठित है, शाश्वत सनातन, वह प्रतिष्ठित है ही, तुम्हें उसे प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है। और यही एक्सरसाइज जो है माया को पैदा करती है कि तुम सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हो। समस्या क्या है कि तुम सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हो। सत्य की प्रतिष्ठा तुम कैसे करोगे? क्या सत्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है? तो सत्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है कि वह नहीं है, उसे लाना है और उसे प्रतिष्ठित करना है। मतलब वह साकार है, मतलब वह क्षुद्र है, मतलब वह क्षुद्र है, मतलब उसका आकार प्रकार है, मतलब उस पर नियम काम करते हैं, उसको अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। सत्य हमारे अधीन है, हम सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब हमारे अधीन है ना, मेरे अधीन है ना सत्य। मैं चाहूं जहां इसकी प्रतिष्ठा करूं और न बने तो मैं सत्य को उठा के फेंक दूंगा लात मार के। क्या कुछ ऐसा है? तो तुम्हारी परिकल्पना है। सत्य तुम्हारा हाइपोथेटिकल जो सत्य है, वह सत्य क्या है? वह सत्य है ही नहीं, है ना। और उसकी प्रतिष्ठा के लिए तुम संघर्ष करते हो, तुम लड़ाई करते हो, तुम मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। दुख होगा तुम्हें क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है असफल होगा। सत्य की प्रतिष्ठा तुम करना चाहोगे और होगी नहीं, बार बार साबित हो जाएगा कि सब प्रतिष्ठा हुई नहीं, तुमने कोशिश करी थी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि जिसे तुम प्रतिष्ठित करना चाह रहे हो सत्य है ही नहीं। तो यह तो समझो पहले, जिसे तुम प्रतिष्ठित करना चाहते हो सत्य है ही नहीं। यदि तुम रिलैक्स होते हो, सहज होते हो, खालीपन आता है, तो जैसे जैसा है वैसा दिखने लगता है, यथाभूत सम्यक दृष्टि। तुम अपनी पागल गतिविधियों को विराम देते हो, तो अवकाश पैदा होता है। अवकाश में सत्य घटित होता है, घटित होता है, भाषा में नहीं आ रहा है लेकिन कहना पड़ेगा, घटित होता है। अर्थात तुम्हारे विसर्जन से, तुम गतिविधियों का जोड़ हो, सत्य प्रकाशित होता है तुम्हारे लिए। वह प्रकाशित है ही, वह है ही, तुम्हारे लिए प्रकाशित होता है। अर्थात तुम्हारी दृष्टि खुलती है, तुम्हारी दृष्टि प्रकाश है, जो जहां है उसे वहां जाना, यह प्रकाश है। दृष्टि प्रकाश है, जो जहां है उसे तुमने वहां जाना, जैसा है वैसा जाना, यह दृष्टि है। दृष्टि प्रकाश है। प्रकाश पर्व गया ना अभी, क्या है प्रकाश पर्व? है ना, प्रकाश हुआ, दृष्टि का प्रकाश हुआ। सत्य को लाया नहीं गया, सत्य को लाया नहीं गया, सत्य को स्थापित नहीं किया गया, उस प्रकाश से सत्य का जानना हुआ। अपने भीतर वह प्रकाश पैदा करना है, वह प्रकाश सम्यक दृष्टि है, और उससे सत्य को जानना होगा, सत्य को जानना होगा। यह प्रकाश पर्व
घटता है जब तुम सद्गुरु के सानिध्य में रहते हो। वह विसर्जित होता है। जो सत्य की प्रतिष्ठा कहीं भी करने लगता है, 2 कौड़ी की चीजों में सत्य की प्रतिष्ठा करने लगता है, देखते हो तुम 2-2 कौड़ी की बातों के लिए कैसे संघर्ष करते हो, कैसे लड़ते हो, कैसे मर मिटते हो। सत्य की प्रतिष्ठा तुम बिल्कुल थोती ओछी बातों में भी करने लगते हो। जब भी तुम आग्रह से भरते हो, बहस में उतरते हो और बहुत ज्यादा आग्रह करते हो, तो देखना वह विषय कितना मूल्यवान है। तुम उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो, वह मूल्यवान नहीं भी है और तुम उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो। आग्रह तो सारा आग्रह सत्य की प्रतिष्ठा का आग्रह है ना। तुम कह रहे हो ये सत्य है और दूसरे से कहते हो तुम इसे मानो। और क्या करते हो? सारे आग्रह दुराग्रह हैं, क्योंकि सारे आग्रह तुम अपनी धारणा को सत्य घोषित करने के लिए करते हो। सारे प्रयास, सारी चेष्टा अपनी धारणा, अपने पूर्वाग्रह को सत्य साबित करने के लिए है। तुम्हारी जो धारणा जो है और नहीं हो जाएगी, क्या वह सत्य है? तुम्हारा पूर्वाग्रह जो अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा, तुम उसमें अपडेट कर लोगे, क्या वह सत्य है? सत्य को अपडेट किया जा सकता है। तुम कहते हो ये सत्य है, कुछ दिन बाद कहते हो नहीं नहीं थोड़ा ऐसा 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 सत्य है। तुम अपडेट करते हो ना सत्य को। सत्य को अपडेट किया जा सकता है। क्या वह अधूरा है, अपूर्ण है? तुम हो कौन साधना के पूर्व? तुम इन सारी धारणाओं का जोड़ हो। धारणाएं मतलब आग्रह, मल्टीपल आग्रहों का जोड़ हो तुम। देखो भीतर, तुम न जाने कितने आग्रहों को जी रहे हो। मल्टीपल आग्रहों का जोड़ हो तुम। मतलब तुम खंड खंड हो, बटे बटे हो। तुम्हारी शक्ति जो है बहुत सारे सत्यों की प्रतिष्ठा में लगी हुई है। मल्टीपल धारणा है ना, अनेक धारणा है ना तुम्हारे पास, और सबको सत्य साबित करना है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे सत्य हैं और सबकी प्रतिष्ठा करनी है तुम्हें, है ना। बहुत सारे सत्य होते हैं ना, और सारे सत्य तुम्हारे पास है। हजारों लाखों सत्य है तुम्हारे पास और उन सबकी तुम्हें प्रतिष्ठा करनी है। यही तुम हो ना। होते हैं ना, लाखों सत्य होते हैं ना। हो सकते हैं लाखों सत्य, हजारों सत्य। तो धारणाएं तो अनेक हैं और सारी धारणाएं आग्रह है, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए है। तुम कर क्या रहे हो देखो तो सही। तुम करते क्या हो? थोड़ा जागो, थोड़ा सजग हो। अपनी बेहोशी में तुम कर क्या रहे हो? कौन सी कवायद में तुम कैसे सत्य की प्रतिष्ठा करोगे, वो भी हजारों सत्यों की प्रतिष्ठा। सारे प्रोग्राम्स को तुम कैरी कर रहे हो। धारणाएं तुम भीतर संभाल संभाल के रखते हो ना, क्योंकि प्रोग्राम है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। उसमें जो सत्य निहित है उसकी प्रतिष्ठा करनी है, और उसमें परिपूर्ण सत्य निहित है। सब में अनेक धारणाएं हैं और सारी धारणाएं सत्य हैं और सब परिपूर्ण है। परिपूर्णता अलग अलग होती है ना, अनंतताएं अलग अलग होती हैं। देखो तो सही, ठीक से सिर्फ देखने की बात है, सारा पागलपन दिख जाएगा, सारी बेवकूफी, सारी असंगतता दिख जाएगी। सिर्फ देखने की बात है और कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि की बात है। जागो और देखना हो रहा है। तुम देखोगे कैसे? अपने ढंग से देखोगे ना, एनालाइज करके देखोगे ना। नहीं नहीं ये ऐसा है, नहीं वैसा है, ऐसा ठीक है, वैसा गलत है। तुम क्या कर रहे हो? उन्हीं धारणाओं का उपयोग कर रहे हो ना, जो सत्य का आग्रह है। सत्य की आग्रह से भरी हुई धारणाओं के सहारे तुम नए सत्य की प्रतिष्ठा करोगे। एनालाइजेशन का क्या मतलब है? तुम एनालाइज कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? किसी नए सत्य की प्रतिष्ठा की कोशिश कर रहे हो उनके सहारे। खिचड़ी पकाना चाहते हो कि थोड़ा इससे लिया, थोड़ा इससे लिया, थोड़ा इससे लिया, जोड़ करके नया सत्य बनाओगे। क्या करोगे? एनालाइजेशन का मतलब तुम क्या कर रहे हो? अपनी सारी कवायद देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ देखने की बात है।
आंखें मलने की बात है, आंखें खोलने की बात है। जो आंखें तुमने खोली हुई आंखों की बात नहीं है, अंतरचक्षुओं की बात है। प्रज्ञा की आंख चाहिए। जो धारणा रहित है वह प्रज्ञा है, जो धारणा युक्त है वह प्रज्ञा नहीं है। वह तुम्हारी बुद्धि है, वह तुम्हारी बुद्धि है जो धारणाओं से युक्त है, जो एनालाइज करती है, जो कैटेगराइज करती है, डिफाइन करती है, वह तुम्हारी बुद्धि है, वह प्रज्ञा नहीं है। बुद्धि से नहीं, प्रज्ञा। प्रज्ञा की आंख से सत्य के दर्शन होते हैं। निर्मल दृष्टि, निर्मल दृष्टि से सत्य जाना जाता है, जो कि शाश्वत है, सनातन है। सदगुरु के सानिध्य में यही तो होता है। तुम्हें आंख दी जाती है, तुम्हारी दृष्टि को निर्मल किया जाता है। प्रज्ञा चक्षु की भेंट देता है सदगुरु। तुम्हारी धारणाओं को विसर्जित कर देता है। प्रज्ञा चक्षु तो है ही, जानना तो हो रहा है, देखना हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। प्रज्ञा चक्षु है ना, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। प्रज्ञा चक्षु, यथाभूत जानना हो रहा है, यही तो प्रज्ञा चक्षु है ना। यथाभूत जानने से जो व्यर्थ है व्यर्थ की तरह दिख जाएगा, जो पागलपन है पागलपन की तरह दिख जाएगा, मूर्खता मूर्खता की तरह दिख जाएगी, दुराग्रह दुराग्रह की तरह दिखेंगे, पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह की तरह दिखेंगे। और फिर वह सरवाइव नहीं कर सकते। झूठ सरवाइव करेगा? प्रज्ञा चक्षु खुल चुके हैं, जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है। झूठ सरवाइव कर सकेगा? झूठ क्या है? जो तुमने निर्मित किया वह झूठ है, वह ससीम है, प्रोग्राम्ड है। सत्य प्रोग्राम्ड होता है। धारणाओं के माध्यम से सत्य तय किए जा सकते हैं। तो अपनी धारणाओं के माध्यम से सत्य को तय करने की कोशिश करते हो, धारणाओं के माध्यम से सत्य को तय किया जा सकता है। सत्य को तय करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। बोले सत्य की खोज चल रही है, सत्य का रिसर्च चल रहा है। सत्य की खोज की जा सकती है। कौन करेगा? किन धारणाओं से करेगा? किसको ढूंढेगा, किसको पकड़ेगा, किसका डिसेक्शन करेगा? कौन? कैसे, कब, कहां? कौन, कैसे, कब, कहां? इसमें सत्य तय हो सकता है। सत्य कहां है? 100 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, लाख किलोमीटर दूर है, प्रकाश लाइट ईयर्स दूर है? कितना दूर है? बताओ, सत्य कितनी दूर है? क्या सत्य कहीं रहता है? कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, महल में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, पानी में रहता है? कहाँ रहता है सत्य? क्या सत्य नीला है? क्या सफेद है? क्या पीला है? कैसा है सत्य? क्या सत्य सुंदर है, असुंदर है, कैसा है? भीतर देखना। सत्य के बारे में धारणाएं हैं, सत्य ऐसा है वैसा है। तुम क्या तय करना चाहते हो सत्य के बारे में? कि सत्य ऐसा है वैसा है, वहां रहता है, कैसा है, कब है, कब होता है, कब कहाँ होता है, कहाँ होता है, कब? टाइम एंड स्पेस में तुम सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हो। सारी धारणाएं तो टाइम एंड स्पेस में ही एक्टिवेट होती है ना। तुम टाइम एंड स्पेस में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो? तुम माया में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो? तो जो भी सत्य की प्रतिष्ठा तुम करना चाहते हो, माइक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। वो माइक सत्य है, स्वनिर्मित है। तुम ही मायापति हो, है ना? तुम ही मायापति हो। तुम अपनी माया को जी रहे हो और लगातार संघर्ष कर रहे हो उसमें सत्य की प्रतिष्ठा की। तुम देखना, पूरा जीवन, पूरे जीवन को देखना, पूरा जीवन यही है, माया में सत्य की प्रतिष्ठा
तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा होना है, तुम्हारे प्रोग्राम है, तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हारी वह भ्रांत सत्ता है जिसे तुम अपना होना मानते हो, मैं मानते हो। वह क्या है? एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज माया में सत्य की प्रतिष्ठा की। मैं हूं और मैं सत्य जानता हूं और यह सत्य है, स्वीकार करो यह सत्य है ना? तुम ही मायापति हो, तुमने ही तो धारणाएं बनाई ना, तुमने ही तो माया सृजी ना, और तुम उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो। होती नहीं है, कोशिश चलती रहती, होती नहीं है। धन्यवाद अस्तित्व का, धन्यवाद। तुम्हारी धारणाओं में, तुम्हारी माया में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। यदि तुम सफल हो जाते तो माया में ही रह जाते, है ना? बार बार साबित करता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस लेसन देता है तुम्हें कि माया में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। बार बार मुंह के बल गिरते हो, बार बार हारते हो, धन्यवाद देना हार कर। मुंह के बल गिरते हो तो पहला धन्यवाद का भाव उठना चाहिए। जब भी तुम मुंह के बल गिरते हो, धन्यवाद उठना चाहिए। जब भी तुम हारते हो, धन्यवाद उठना चाहिए। मोह में पड़ते हो, धोखा मिलता है, धन्यवाद देना। तुम रोते हो, अरे फलाने ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, मैंने इतने ख्याल रखा, हो क्या उसने मुझे धोखा दिया। धन्यवाद उठना चाहिए। रोते गाते क्यों हो? माया टूटी। तुमने सत्य की प्रतिष्ठा करी थी कि यह संबंध परम सत्य है, मेरा प्रेम परम सत्य है ना? धोखा मिल गया, मेरा प्रेम, उसकी कलई खुल गई, और यह जो है बड़ा प्रिय पात्र है, बड़ा विश्वास पात्र है, ये मेरा अपना है। उसने बता दिया कि मेरा अपना है या नहीं है। धन्यवाद देना अस्तित्व को। लेसन आ गया। तुमने जाने क्या क्या पाना चाहा, है ना? तुम धन खर्च करके आनंद चाहते थे, एक्साइटमेंट मिला, बाद में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आ गया, तुम रोते गाते हो, रोना गाना नहीं, धन्यवाद देना कि लेसन दिया गया, एक्साइटमेंट आनंद नहीं है। एक्साइटमेंट से डिप्रेशन आता है, वह स्थायी नहीं है। धन्यवाद से भरना। जब भी तुम मुंह के बल गिरो, जब भी हारो, तुम धन्यवाद के भाव से भर जाना। अस्तित्व ने लेसन दिया, तुम कहां सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे थे, यह सत्य है ही नहीं। लगा लो ताकत, और नहीं हारे तो और कोशिश करो। यही करते हैं ना संसारी। क्या करते हैं? हारने के बाद थोड़े डिप्रेशन में रहते हैं, फिर दूसरी डबल ताकत के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा प्रयासों के साथ फिर कोशिश करते हैं कि अब तो मैं सत्य की प्रतिष्ठा करके रहूंगा, मेरे कोशिश में कोई कमी रह गई थी, है ना? वो बड़ी बड़ी किताबें आती है, तुम्हारी कोशिश में कोई कमी रह गई थी, कोशिश और बढ़ा दो, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश बढ़ा लो, सफलता जरूर मिलेगी। यदि इतनी कोशिशों के बाद तुमने जो अचीव किए थे टारगेट, वहां पर तुम्हें सफलता नहीं मिली, सफलता का मतलब क्या है? सफलता से आनंद प्रतिफलित होना चाहिए ना। आनंद प्रतिफलित नहीं हुआ तो अब आगे जाकर कहाँ आनंद प्रतिफलित होगा? अरे भाई, कोई अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया, उसमें तो आनंद फलित होना था ना, उसमें नहीं हुआ ना। तो तुम कैसे कहते हो कि हमारी कोशिश में कमी थी, थोड़ा और बड़ा पाएंगे तो आनंद मिलेगा? अरे छोटा पाया तो छोटा आनंद तो मिलना था, वह भी नहीं मिला। छोटे में छोटा आनंद, तो बड़े में बड़ा आनंद कैसे मिल जाएगा? तो मैं नहीं नहीं, जब बड़ा होता है ना तभी आनंद आता है, छोटे में आनंद नहीं आता। वो 10 लाख में आनंद नहीं आता, आनंद तो करोड़ों में ही आता है ना, जब वो अचीव होगा। अरे कारपोरेटर बनने में आनंद नहीं आता, एमएलए बनने में आनंद आता है ना? एमएलए से पूछो, नहीं नहीं एमएलए नहीं, मंत्री बनने में आनंद आता है। मंत्री से पूछो, नहीं मंत्री नहीं, सीएम बनने में आनंद आता है। सीएम बोलता है सीएम कुछ होता है, पीएम बनने में आनंद आता है। पीएम से पूछो आनंद, बोलता है जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया। 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद आनंद नहीं आया। जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, डिप्रेशन सघन है।
सत्य की प्रतिष्ठा की जो व्यर्थ की कोशिश है, ये तुम्हारा पागलपन है। यह पागलपन तुम्हें दिखाता है सदगुरु। तुम्हारे सारे पागलपन उघाड़ उघाड़ के तुम्हें दिखाता है। तुम्हारे प्रज्ञा चक्षु जागृत करता है, खोलता है, जीवन बदलने लगता है। धारणाओं से मुक्त जीवन जीवन है, धारणाओं से युक्त जीवन माया है, जीवन का भ्रम है। धारणा से युक्त जीवन कहता है जल्दी पाओ, जल्दी पाओ, जल्दी, और समय होता ही नहीं। तुम्हारी सहजता चली जाती है। जीवन सहजता है, माया में सहजता नहीं रहती। माया है तो सहजता रहेगी, माया में दौड़ होती है, पाना है, जल्दी पाना है, ज्यादा पाना है। ज्यादा पाने के बाद सहजता आएगी, ज्यादा पाने के बाद आनंद घटित होगा। आनंद ज्यादा और कम से नहीं होता, सहजता आनंद है। दौड़ जीवन नहीं है। तुम सहज हो जाते हो, मतलब ठहर जाते हो, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, तो आनंद है। अरे आनंद ही है, यह पूरी रिदम आनंद है। कॉस्मिक रिदम को ही आनंद कहते हैं। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, यही आनंद है। अलग से आनंद की जरूरत नहीं है कि और तेज दौड़ो, यह पकड़ो, यह पाओ। अरे सब पाया ही हुआ है। तो यह पाना है, अरे पाना है, सूरज तुम्हारा है, सूरज की धूप तुम्हारी है, देखते नहीं तुम, पाना है। अरे सूरज तुम्हारा है, आकाश तुम्हारा है, पाना है आकाश को। अरे आकाश तुम्हारा ही है, हवा तुम्हारी है, तभी तो कोई टैक्स देना पड़ता है। श्वास लेते हो टैक्स देना पड़ता है, धूप सेकने के लिए टैक्स देना पड़ता है। फूल खिले हैं, तुम्हारे लिए खिले हैं, फुर्सत ही नहीं है तुम्हें देखने के लिए। हैं? फूल तुम्हारे लिए खिले हैं, चिड़िया आके गीत गा के चली जाती है, पता ही नहीं चलता। अस्तित्व ने इतना बड़ा आयोजन किया कि तुम्हारे पास चिड़िया आएगी, गीत गा के जाएगी, अपनी उड़ान दिखा के जाएगी, तितली पंख फैला के जाएगी, रंग बिरंगी छवि तुम्हें दिखा के जाएगी। सब तुम्हारा ही है। नहीं, यह भी पाना है, वह भी पाना है, वह भी पाना है, खूब पाना है, सब पाना है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। हम किसी सुंदर पहाड़ में जाकर रहेंगे, वहां पर बढ़िया सा घर बनाएंगे और मजे करेंगे। कब करेंगे? जब यह हो जाए तब। हम रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, लोगों के सपने होते हैं कि कभी वो वहां आएंगे। हमारे गांव में आने के लिए लोग सपने देखते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बड़े बड़े लोग। और उनका टारगेट क्या होता है? वो हमारे गांव में आके रहें। कब? भविष्य में। कभी कभी छुट्टी मनाने के लिए भी आ जाते हैं हमारे गांव में, खूबसूरत पहाड़ में, सबसे ब्यूटीफुल जंगल में। वहां आकर के रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, सब आनंद लेंगे, बढ़िया भोजन का आनंद लेंगे। अब वो जो फ्री होके कुछ लोग आ रहे होते हैं, उनसे कहते भोजन का आनंद लो। बहुत लोग ऐसे आते हैं, बोले दांत ही नहीं है, खिचड़ी खाएंगे, दांत तो है नहीं। चलो ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं, घुटनों में दर्द है, चलना फिरना मुश्किल है, कैसे ट्रैकिंग का आनंद लेंगे? हवाएं कितनी अच्छी, नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंड है, हम शॉल स्वेटर पहने हैं, अभी घर रूम के अंदर जाके रहेंगे, ठंड ज्यादा है। तो जिस शरीर के माध्यम से तुम जिस आनंद की बात करते हो, क्या वह आनंद है? यदि तुम सहज हो, मतलब अभी और यहीं हो, मतलब हो रहे हो, सहजता हो रही है, सब हो रहा है,
तुम हो रहे हो का मतलब नहीं, सब हो रहा है। सब हो रहा है तो यही आनंद है, हो रहा है मतलब आनंद है। तुम कहाँ हो का सवाल नहीं है, कहाँ कब कैसे वाला सवाल ही नहीं, टाइम एंड स्पेस का कोई इल्यूजन का सवाल ही नहीं। तुम जहाँ हो रहा है, सब हो रहा है, आनंद हो रहा है। अरे आनंद ही तो हो रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बोल तो इतनी विविधता, यह है वह है फलाना है, 5 तत्व हैं, ये है ना, हजारों वेराइटीज पेड़ों की है, इतनी तितलियां हैं, इतने पक्षी, इतने जीव जंतु हैं, लाखों स्पीसीज हैं। ये कहाँ पागलपन में पड़े, फिर एक्सरसाइज में पड़ गए। रिलैक्स, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है, आनंद ही हो रहा है। तुम्हें दिखता है पेड़ हो रहा है, अरे पेड़ नहीं हो रहा है, आनंद हो रहा है। तितली हो रही है, तितली नहीं है भाई, तितली हो रही है, आनंद हो रहा है तितली के रूप में। आनंद एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अरे अलग अलग हो रहा है, यह मर रहा है, यह पैदा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। आंखें आंजो, आंखें ठीक करो, एक साथ हो रहा है। मरना और पैदा होना सब एक साथ हो रहा है। वो अलग अलग घटना नहीं है कि इधर कोई मर रहा है, उधर पैदा हो रहा है, इधर तूफान आ रहा है, इधर शांति है। सब अलग अलग, अलग अलग नहीं, एक साथ हो रहा है। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, है ना। वैक्यूम पैदा होता है तो तूफान उठते हैं वैक्यूम को भरने के लिए, एक साथ हो रहा होता है। वैक्यूम में तूफान घटित होता है तो दूसरी जगह जो फ्लो था, एयर फ्लो, वो शांत हो जाता है, फ्लो उधर ट्रांसफर हो गया। सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, भाषा में नहीं आती बात। इंटरकनेक्टेड मतलब अलग अलग हैं और जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं ही नहीं, भाषा में नहीं आता। उदाहरण बड़े कमजोर होते हैं, नहीं आता उदाहरण में कुछ, गहरी बात नहीं आती, हल्के फुल्के इशारे होते हैं। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। एक साथ हो रहा है का मतलब ऐसा लगता है एक साथ, सब अलग अलग जो है ना, लेकिन अभी एक साथ हो रहे हैं, मतलब अलग अलग हैं, नहीं आती बात भाषा में। एक साथ का मतलब सब अलग अलग हैं और अभी एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है ना, नहीं आती ना भाषा में बात, समाती नहीं ना। अरे एक ही है इसलिए तो हो रहा है एक साथ, एक साथ हो रहा है, भाषा में बात नहीं आती, लेकिन एक ही तो है और वही हो रहा है, अलग अलग है ही नहीं। सब सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, वो सारी घटनाएं हमारे दृष्टि भ्रम में, एक ही घटना है, आनंद हो रहा है। वो सारी घटनाएं, वो मन तो, अब मन की भाषा तो बांट बांट के वाली भाषा रहेगी ना, विश्लेषणात्मक होगी ना, एनालिटिकल होगी ना, एनालिटिकली बात होगी ना। हो रहा है सदगुरु के सानिध्य में, तुम हो रहे होते हो और सब हो रहा होता है, सदगुरु भी हो रहा है। जब सदगुरु को सानिध्य में रहते हो तो सदगुरु हो रहा है और तुम भी हो रहे होते हो, तुम भी मर्ज होने लगते हो। रेजोनेंस का मतलब सदगुरु हो रहा है तो तुम भी हो रहे हो। रेजोनेंस का मतलब तुमने फिर कोशिश छोड़ देते हो, यह करने की, वह करने की, यह पाने की, सत्य की, इधर प्रतिष्ठा की, सारी एक्सरसाइज विड्रॉ हो जाती है। सदगुरु का सानिध्य क्यों जरूरी है? क्योंकि सदगुरु हो रहा है, उसके सानिध्य में घटता क्या है? हो रहा है, घटता है। वही तो प्रज्ञा चक्षु है, वही तो प्रज्ञा चक्षु है। क्यों बदलते हो? क्योंकि सब हो रहा है, बाकी चीजें खत्म हो गई, हो रहा है, बस हो रहा है, बदलाहट हो गई। सारे प्रोग्राम्स जो हैं खिसक जाते हैं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में गहरे, और हो रहा है को जी रहे होते हो। फिर सदगुरु के डंडे पड़ते हैं तो तुम्हारा खजाना बाहर निकलता है, उदीर्णा होती है। तुम कहते हो खजाना है, सोना है, हीरा है, मोती है, चांदी है, जवाहरात हैं, डंडा पड़ता है और बाहर निकलते हैं। देख, अच्छे से देख, कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, कबाड़ है, कूड़ा है, और वह फिकने लगता है, फिकने लगता है। तुम्हारी सारी धारणाएं फिक जाती हैं,
खाली हो जाते हो तुम, खाली हो जाते हो तुम। अब तुम ही बाहर निकल के, कूड़ा कबाड़ा तुम थे, तुम बाहर निकल गए तो तुम कैसे खाली हो गए? तुम तो बचा ही नहीं ना। कबाड़ बाहर निकल गया तो बचा क्या? कबाड़ भी बाहर हो गया, तुम बचे ही नहीं। बचा कौन? हो रहा है, वही हो रहा है। तत्वमसि, निर्भार, हल्के होने लगते हो रहा है, पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। एक्चुअली जीवन बदल नहीं जाता है। पहले जीवन के नाम पर उल्टी सीधी चीजें थी, अब जीवन हो रहा है। अब जीवन की मुख्य धारा में आते हैं, अब कॉस्मिक रिदम होती है, अब जीवन हो रहा है। जीवन यानी आनंद, आनंद यानी जीवन, यानी सहजता, यानी वही वही जो है सो है, वही हो रहा है। कोई प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? कुछ रह गया है? गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि साधक के जीवन में उत्थान पतन होता रहता है, तो कोई ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पे उसका उत्थान होता है और फिर पतन नहीं होता, या फिर पतन होता है और फिर उत्थान ही नहीं होता उसका? साधक के जीवन में उत्थान पतन होता रहता है, होता रहेगा। जब तक वो साधक है, उत्थान और पतन को जीता रहेगा। साधक का मतलब ही होता है उत्थान और पतन। गैर साधक के जीवन में बेहोशी ज्यादा होती है, तो वो उसको उत्थान कहे कि पतन कहेगा, सवाल ही नहीं है। जब बेहोशी में कैसे कहोगे कि उत्थान है पतन है ना? होश के साथ उत्थान और पतन होगा ना। तो होश बढ़ता है तो उत्थान और पतन होता है, साधक के जीवन में होता है। और लेसन्स हैं कि इस उत्थान और पतन को यथाभूत जानना हो रहा है। डोंट एसोसिएट, दूर से जानते रहो। जानना हो रहा है, और ये साधक है। साधक का मतलब उत्थान और पतन को जी रहा है, वो साधक है, उसका जानना हो रहा है। फिर यह देखता है कि यह हो रहा है, दूर होता है, हो रहा है, और दूर और दूर, क्योंकि अभी वो एसोसिएट है। मैं जान रहा हूं उत्थान और पतन को। साधक साधक क्या कहता है? मैं जान रहा हूं उत्थान और पतन को। तो अब उसको क्या बोलेंगे? दृष्टा हो गया। साधक क्या हो गया? दृष्टा हो गया, कि मैं जान रहा हूं उत्थान और पतन को। दृष्टा हो गया ना। मैं है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे आ गया ना, दृष्टा हो गया ना। फिर जानना हो रहा है उत्थान और पतन को, साक्षी हो गया ना। साक्षी हो गया ना। जानना हो रहा है उत्थान और पतन को, साक्षी हो गया। फिर सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, ब्रह्म हो गया ना। ठीक है ना। पहले साधक था मैं के साथ, फिर साक्षी हुआ, फिर साक्षी हुआ। वह साधक नहीं है, वहां ज्ञानी है। और उसके बाद उस ज्ञानी की स्थिति से, उस बुद्ध की स्थिति से, वो बुद्ध की ही स्थिति है लगभग, उससे छलांग लगती है, और सब हो रहा है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। ब्रह्म। साधक गया, बुद्ध गया, ब्रह्म। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। हम कहते हैं उसमें, उसको भी दूर से जानना हो रहा है। सब हो रहा है, सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। तब जो है वो बात घटती है।
सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित नहीं है, जानना उसमें समाहित नहीं है। तो साक्षी है, जानना उसमें समाहित है, तो ब्रह्म है। और सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानना हो रहा है। ब्रह्म घटते 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 परम ब्रह्म हो जाता है। परम ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म, परम ब्रह्म यानी शिवत्व, शिवत्व यानी कि पूरी कायनात का जानना हो रहा है। ब्रह्म जो है सब ब्रह्म को ही जानेगा, अपने ब्रह्म को ही जानेगा। एक ब्रह्म है, ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं एक साथ, है ना। उससे आगे भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे डायमेंशन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो परम ब्रह्म, शिव में डुबकी, शिव तत्व में डुबकी। तो शिव तत्व की डुबकी के साथ यह ब्रह्म और सब कुछ हो रहा है, सब जानना होगा। परम ब्रह्म को, उस परम आनंद को जानना हो रहा है। मोह छूटेगा ना ब्रह्म से। इस काया से इतना मोह है, ब्रह्म काया से मोह नहीं होगा। जब इस काया से मोह है, आत्म काया से मोह है, आत्म काया से तो ऐसा मोह होता है, आत्म साक्षात्कार के बाद साधना ब्रेक हो जाती है, अधिकांश की ब्रेक हो जाती है। तो वो जितना महासुख होता है, वो आनंद की वो जो छोटी लेयर है, वो इतना आप्लावित कर देती है कि उसमें जो सेपरेशन है, बिंदु है, बस उसको लगता है कि बस इसी में तैरते रहो। बिंदु विसर्जित नहीं होता, उसमें बस तैरते रहना चाहता है। बड़ी मोहग्रस्ता होती है। फिर ब्रह्म, अब ब्रह्म काया में रहोगे, आत्म काया के बाद तो ब्रह्म काया में भी तो फंसे रहोगे ना, वहां भी तो मोहग्रस्तता होगी ना, क्योंकि वहां तो आनंद बड़ा सघन है, फंसे रहोगे। शिव तत्व में जाओगे, लेकिन अभी विसर्जन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, नहीं हुई है शिव तत्व में। तो परम ब्रह्म, शिव तत्व में विसर्जन की, शिव तत्व में डुबकी लग रही है, विसर्जन होना चाहिए, विसर्जन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, तो परम ब्रह्म, उस बीच में परम ब्रह्म, पूरी कायनात एक साथ जानी जाती है। परम ब्रह्म मतलब परम नहीं है, ब्रह्म में परम है। परम ब्रह्म परम नहीं है, लेकिन ब्रह्म में परम है, क्योंकि सब कुछ इसमें है, सारी कायनात हो रही है, जानना हो रहा है। युगमन की अंतिम सीढ़ी बाकी है। इसलिए वो शिवत्व की पूरी छलांग जो है, जब यह काया मरती है, इस काया के साथ सारी काया मरनी चाहिए। आकाश शरीर ठीक से पड़ना चाहिए, पूरा मरना चाहिए। राइट डिटैचमेंट, राइट डी एसोसिएशन। सूक्ष्म काया ठीक से मरनी चाहिए, मनस काया ठीक से मरनी चाहिए। मनस काया माया वहां पे ज्यादा है, वो ठीक से मरनी चाहिए। आत्म काया ठीक से मरनी चाहिए। तस्म की रति, समय को, थिन टाइम को जीने के लिए आग्रह से भरी होती है, बड़ी स्फुरणा देने वाली रति है आत्म साक्षात्कार, वह ठीक से मरनी चाहिए। ब्रह्म काया, ब्रह्म का महास्पंदन, विराटता का महानुभव, विराटता परिपूर्णता की भ्रांति देता है,
विराटता, परिपूर्णता की भ्रांति को जन्म देती है। इसलिए परम ब्रह्म, वो विराटता की भ्रांति कैसे टूटेगी परम ब्रह्म से? तुम इस विराट काया को के साथ में संतुष्ट होने लगोगे, थिन लाइन अपने किसी बड़े विराट सेपरेशन को जस्टिफाई कर रहे होगे, तो जस्टिफिकेशन टूटेगा कैसे? परम ब्रह्म, शिव में डूबे नहीं हो, शिव में डुबकी लगाई है, विसर्जित नहीं हुए हो, तो वहां से कुछ दिखेगा ना। शिव में डुबकी लगाई है तो शिव शिव के आधार पर, शिव चक्षुओं से ही कुछ दिखेगा ना। परम ब्रह्म, सब हो रहा है, सब। अभी सब का मतलब तो सबकी भी लेयर्स होंगी ना। सब का मतलब क्या? तब तुम्हारी कल्पना के हिसाब से जो सब है वह सब हो रहा है ना। मंगल कामना सबको मिले, तुम कहाँ सब तक दे पाओगे? जहां तक तुम्हारा मन है वहीं तक तो दे पाओगे ना। लेकिन देते देते मन फैलता है, विराट होता है, होता है, होता है, होता है, यही मन आत्मा हो जाता है। विराट होते होते ये ब्रह्म हो जाता है। मन ही तो होगा ना। मन क्या अलग अलग थोड़ी है? मन आत्मा ब्रह्म अलग अलग है क्या? अरे अलग अलग कैसे हो सकता है? टूटा है क्या? तो फेविकॉल वाला इतनी फेविकॉल दे पाएगा? इतना बड़ा जोड़ोगे, इतने विराट विराट चीजों को जोड़ने के लिए उसकी फैक्ट्री फेविकॉल बना पाएगी? नहीं बना पाएगी ना, टूटा है ही नहीं ना। मन के विचलन समाप्त हो जाए तो आत्मा है, आत्मा का वह बिंदु, वह सेपरेशन समाप्त हो जाए तो ब्रह्म है, ब्रह्म की विराटता समाप्त हो जाए तो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म की परम भ्रांति विसर्जित हो जाए तो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, है ना। प्रश्न कुछ पूछ रही हैं, जवाब बहाव कहीं और जा रहा है। फिर से पूछो प्रश्न को, ना करो। गुरुजी मुझे ना ऐसा लगता है कि ट्रांजिट पीरियड की आप बात करते हो ना, तो इसीलिए उत्थान पतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी कि पतन का मतलब यह ट्रांजिट पीरियड है। अब ये है कि अब उत्थान 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 है ना। वो नहीं हुआ था गुरु नानक जी 13 13 13 13 13 13 में भगवान जी ने 13 13 13 किया गया। उत्थान 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 में परम ब्रह्म और उसमें शिव में घुस गए। पतन, पतन जो है, पतन 3D के नीचे जा ही नहीं सकता। 3D के नीचे जा ही नहीं सकता। माया के कहां तक गिराएगी? 3D, है ना। जानते नहीं मैं कौन हूं, इसको और जोर से बोलोगे और क्या करोगे? और जोर से बोलोगे और जोर से बोलोगे, उससे ज्यादा कहां क्या करोगे? मैं को पत्थर बना लोगे और क्या करोगे? पत्थर से नीचे थोड़े ना जाओगे। पतन कहां तक जाएगा? अहंकार की सघनता। ज्यादा पतन के बाद क्या होता है? क्या होता है? रावण भी ट्रांसफॉर्म होता है, वाल्मीकि ट्रांसफॉर्म होते हैं, है ना। और कौन था एक? अंगुलीमाल ट्रांसफॉर्म होता है। कितना पतन! उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। ये उनकी बात करें, अंगुलीमाल और वाल्मीकि, जो कि साधक थे ही नहीं। तो साधक का पतन क्या होगा? वैसा पतन तो हो नहीं सकता। साधक का पतन सिद्धियों का दुरुपयोग। साधक का पतन, अधिकतम पतन वही होता है, सिद्धियों का दुरुपयोग। बाकी नॉर्मल उत्थान पतन होता रहता है, छोटा मोटा उत्थान पतन। अब इन्फ्लुएंस को जी रहा है, काम वासना पाप है, काम वासना पाप है। और सपने में लड़की दिख गई, मेरा पतन हो गया, हाय मैं क्या करूं, मेरी साधना खराब हो गई। सपने में हीरोइन आई थी, मेरा पतन हो गया, मेरा पतन हो गया। लड़की बोलेगी मेरे को जो है फलाना हीरो दिखता है, ये लड़का जो है मेरे सपने में आता है, मेरे तो मेरी साधना अब क्या होगी, मेरा तो पतन हो गया। कौन से पतन है? छोटी मोटी बातें हैं। अरे प्राकृतिक लहरें हैं। लहर कैसे चलती है? ऐसे चलती है? अरे लहर ऐसे चलती है ना, लहर ऐसे नहीं चलेगी, उसको लहर कहते हो ना। नदी में लहर उठती है, समुद्र में लहर उठती है,
बड़ी खराब होती है ना, बड़ी बदसूरत होती है ना, होती है ना, बदसूरत होती है, सुंदर होती है ना। अरे नहीं, नदी को शऊर होना चाहिए ना, चुपचाप बहनी चाहिए, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए और बहना चाहिए। हो सकता है? अरे लहराती हुई नदी बहती है तो उसका आनंद है। साधना में लहरें उठेंगी, वो लहरें तुम्हें समृद्ध करेंगी, लहरें तुम्हें समृद्ध करेंगी। उत्थान पतन होगा, कभी लोभ जागेगा, लोभ जागेगा, गैर साधक को दिखेगा नहीं, लोभ जागेगा दिखेगा नहीं, साधक का लोभ जागेगा दिखेगा, कल्याण हुआ ना। लोभ जागा और दिखा भी, बात बनी ना कुछ, दिखाना था ना भीतर, उदीर्णा हुई और दिखा भी, है ना। पतन था और पतन दिखा कि पतन का मैकेनिज्म भीतर है, तो पतन जरूरी है ना। पतन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, उदीर्णा हो रही है। उदीर्णा के बगैर मुक्ति हो सकती है क्या? तो साधक के जीवन में पतन तो होना चाहिए, पतन के साथ सजगता होनी चाहिए। देशना सुनते रहो, जैसी पतन होगा डंडा बजेगा सिर पे, ठन, अबे देख 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 देख, तेरे भीतर ही है, तेरे भीतर से ही निकला। सदगुरु की आवाज गूंजेगी भीतर, तेरे भीतर ही था, देख देख देख। तो उसके साथ बह भी गया, देख। ऐसे टूल थोड़ा यूज करना है तो कर ले। लोभ का मतलब कि थोड़ा धन कमा लेना, काम आएगा, व्यवहारिक जगत में उपयोगी है। लेकिन देख, ये तेरे भीतर है, भयंकर वाला है। अबे नमक एक चुटकी खाते हैं तो एक एक कटोरी नमक डाल के खा रहा है, मरेगा? अरे नमक को एक चुटकी यूज कर, बाकी फेंक दे, जरूरत नहीं। ये प्रश्न, ये अनुगूंज सदगुरु का डंडा भीतर बजेगा सिर पे, और पतन जरूरी है। पतन का अर्थ पतन नहीं होता, पतन का अर्थ उधीना होता है। तुम्हारे भीतर का निकल रहा है बाहर। काम वासना उठी, अरे अच्छा है ना उठी, नपुंसक नहीं है ना। काम वासना उठी तो अच्छा है ना, तो नपुंसक नहीं है ना। मतलब तेरे मूलाधार में ऊर्जा है, तेरे कुंड में ताकत है, जरूर तेरे सहस्त्रार में ऊर्जा जाएगी और छेद पैदा कर देगी। ज्यादा काम वासना वाला है, तेरी कुंडलिनी जल्दी जागेगी, इतनी काम वासना है। हाँ, ताकत है, दम है, कुंडलिनी जागेगी, एक ही बार में ब्रह्मरंध्र पैदा हो जाएगा। खूब काम वासना है, खूब काम वासना है। तेरा ब्रह्मरंध्र तो एक ही बार में खुल जाएगा, क्योंकि इतनी काम ऊर्जा जब राम ऊर्जा बनेगी तो राम को पकड़ के ही मानेगी, बीच में तो रुकेगी नहीं वो तो। इतनी काम ऊर्जा जब राम ऊर्जा बनेगी तो राम को के बगैर तो मानेगी नहीं वो तो, एक ही बार में राम चाहिए, फिर तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। तो पतन तो उदीर्णा है, उदीर्णा है। लोभ क्या है? लोभ में अरे बड़ी ऊर्जा होती है, जबरदस्त। सहज भाव से उसे देखना, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। सीधे यहाँ पर ऐसे लगेगा चीटी चल रही है सहस्त्रार में, कुछ कुछ हो रहा है, इधर ऊर्जा चल रही है, इधर कुछ घूम रहा है। लोभ को देखना, चुटकी भर यूज करना, बाकी को छोड़ देना, छोड़कर वो सहस्त्रार में गतियां बन जाएगा, कहीं आज्ञा चक्र में घुस जाएगा। मेरे को आज्ञा चक्र में गोला घूमता घूमता लगा, मुझे सेंसेशन हो रहा था, मुझे खिंचाव हो रहा था। अरे कोई पतन हुआ होगा, पतन को तुमने देखा होगा, वह कोई ऊर्जा मुक्त हुई होगी। मुक्त होगी तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, तो कहीं विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा, तो कहीं सहस्त्रार एक्टिवेट होगा। ऊर्जा फंसी हुई थी ना। तो उत्थान पतन का तो खेल है ना, तभी तो नदी सुंदर है ना, उत्थान पतन के साथ कल कल निनाद। कलरव होता है, जल का कलरव, पक्षी के कलरव, जल के कलरव, जल का निनाद होता है, कल कल निनाद। ऋतु आह्लाद उत्फुल्लित मन हुआ, सुनी हमारी कविता? कल कल निनाद, ऋतु आह्लाद, उत्फुल्लित मन हुआ। उत्फुल्लता पैदा करता है,
ऊर्जा मुक्त होती है ना। भाई पतन हुआ तो वहीं से तो उत्थान का रास्ता है ना। भाई 12 से 6 पे काटा आया तो 6 से कहाँ जाएगा, 12 पे ही जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा ना। तो पतन के बाद उत्थान है। उत्थान कौन सा होना चाहिए, साधक वाला उत्थान होना चाहिए। साधक वाला उत्थान क्या है, यथाभूत जानना हो रहा है। तो उस कंटेनर में जो ऊर्जा फंसी हुई थी, कंटेनर को उल्टा कर दो, बहा दो ऊर्जा को, और कंटेनर को फेंक दो। कंटेनर की जरूरत नहीं है। मुक्त ऊर्जा, ऊर्जा को मुक्त होना चाहिए, कंटेनर में थोड़ी होना चाहिए। तुम विकार का कंटेनर बनाकर उसमें धरे बैठे हो, पैक करके रखे हो, ऊर्जा को दमन करके रखे हो। कंटेनर में ऊर्जा को थोड़ी रखते हैं बेवकूफ गधे। यही तो समझा रहे हैं हम, और क्या डंडा मारते हैं। ऊर्जा को कंटेनर में नहीं रखना। ओ प्यारे बच्चे प्लीज समझ जा, ऊर्जा को कंटेनर में नहीं रखना, बाहर छोड़ दे, फेंक दे, कंटेनर फेंक दे, मुक्त कर दे। ऊर्जा उठ जाएगी, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा ऊर्जा का। तुम्हारे अपर चक्रास में ऊर्जा के मूवमेंट हुए, अनुभव घटेगा। अनुभव घटा, गुरुजी मेरे को यह अनुभव आया, गुरुजी मेरे को यह अनुभव आया। व्हाट्सएप हमारा बड़ा पड़ा रहता है, गुरुजी मेरे को आज ऐसा अनुभव घटा, गुरुजी मेरे को आज ऐसा अनुभव घटा, इतनी ऊर्जा निकली, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, है ना। यही तो देशना दे रहे हैं कि कंटेनर में ऊर्जा को बंद मत रखो, कंटेनर से निकाल दो, कंटेनर फेंकते जाओ। सारे कंटेनर फेंक जाए, सारी धारणाएं फेंक जाए, है ना। फिर जो है पतन समाप्त। ऊर्ध्वगमन 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 वो चर्चा पहले कर ली। परम ब्रह्म से भी आगे शिवोहम शिवोहम। आखिरी माया परम ब्रह्म, अंतिम माया परम ब्रह्म। गुरुजी यहाँ पे फिर पर ब्रह्म से आगे वाली स्टेज पे जाने पे भय लगता है, या वो जो चीजें हैं अट्रैक्ट इतना कर लेते हैं कि उससे भय तो हर स्टेज पे आएगा। तुम हर पिछली काया पे जाओगे ना तो वहां पर भय आएगा, अगली काया में जाओगे और बड़ा भय आएगा, और बड़ी भाई और बड़े में जाओगे तो और बड़ा भय आएगा, है ना। मैं बोलूं बच्चे से कुर्सी पे चढ़ जा, कूद जा, बोले बच्चा हाँ अब भी कूदता हूँ, जाके कूदेगा, फिर बोले और चढ़ेगा और कूदेगा, नहीं मेरे को मजा आ रहा है, मेरे कूदने दे कूदने दे। उसको बोलेंगे नहीं नहीं वो ऊपर चढ़ जा मंच पे, वहां से कूद जा, वहां से कूद जाऊं, नहीं नहीं कूद, हाँ कूद जाऊंगा, जाएगा, थोड़ा भय आएगा, फिर आकर के हाँ कूद गया, हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा। उसको जा छत पे जाके कूद जा, बोलेगा नहीं बाबा माफ करो माफ करो, बच्चा भी बोलेगा माफ करो, वहां से नहीं कूद सकता, है ना। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाकर तुम्हें कहते कूद जा, और कहाँ कूद जा, नीचे कुछ है ही नहीं, खाई है। खाई का है, कहाँ खाई का मतलब कहीं नीचे तली होती है कि उसके लिए खाई नहीं है, अनंत खाई है, नीचे तली ही नहीं है, बोलते कूद जा। वो आखिरी वाली बात, लेकिन पहले तुम्हें कूदाना पड़ेगा कि हाँ हाँ बस वहां पर है, गद्दा लगा है, गद्दा लगा है, कूद जा, गद्दा लगा है, मजबूत गद्दा है, स्पंज वाला है, स्प्रिंग लगे हैं, कूद जा, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। कूदाते जाएंगे, एक दिन जो बोलेंगे कूद जा, एकदम स्पेशल वाला गद्दा है वहां पे, वीआईपी, न भूतो न भविष्यति, समझ जाना कि गद्दा है ही नहीं। कोई आधार ही नहीं है वहां, सारे आधार माया के हैं, सारे आधार माया के हैं। अगला प्रश्न नीरू का है। गुरुजी, जब आपकी देशना सुननी शुरू हुए तो
लाइफ में जो भी चेंजेस आने शुरू हुए, उसके बाद अब जब मैं आपकी प्रेजेंस में जो भी कुछ हो रहा है तो फील हुआ कि वो जो टाइम और स्पेस था वो खत्म हो गया, इंस्टेंट चीजें हो रही हैं। जैसे एक हर मेडिटेशन में हुआ, लेकिन एक बहुत ही एविडेंट मैंने आपसे अपना एक वो शेयर किया कि मुझे जब भी मैं क्राउड में होती हूँ मुझे यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, और ये हमेशा जब से बचपन से मुझे ऐसा, नाउ आई एम 62। तो आपने बोला ये पास्ट लाइफ का कोई इशू है और आपने ट्रामा है, बताया, हाँ। ठीक है। सर में उसी वो जो दिन रात हाँ, को दर्द गुरुजी होता है। मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपसे मैंने ये बात की, और रात को मुझे ऐसा दिखा कि मैं सीढ़ियों में ऊपर जा रही हूँ और नीचे का पुराना सामान फेंक रही हूँ, मैंने फेंक दिया है। और जब मैं सुबह उठी उस दिन से अब कोई पेन नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इससे मेरे मन में एक ये जो भी हमने ब्रह्म, परम ब्रह्म और शिव तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि और दूसरी तरफ हमने उस दिन बात की कि कुंडलिनी जागरण की, और ये सब एक जब साधक साधना करता है तो ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो क्या गुरु सानिध्य में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंस्टेंट परम ब्रह्म को और शिव तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम और स्पेस है ही नहीं। गुरु जो है तुम्हें ग्रेजुअल ग्रोथ देता है, उसकी देशना ग्रेजुअल ग्रोथ की होती है। गुरुओं की देशना ग्रेजुअली तुम ऊपर उठो। हमारी देशना ग्रेजुअल ग्रोथ की है ही नहीं। हम गुरु नहीं हैं। हमारी देशना है अभी और यहीं, शिवोहम शिवोहम, अभी और यहीं, अंतिम छलांग अभी और यहीं, यह हमारी देशना है। धीरे धीरे होगा, यह होगा, वह होगा, फलाना, यह हमारी देशना नहीं है। लेकिन यदि कोई साधक का तल नीचा है तो हम उसके तल पे उतर करके उसके हिसाब से कुछ सुझाव देते हैं जो उसके लिए प्रासंगिक हो। जो उसका साहस एक सीढ़ी चढ़ने का, तो उसको एक सीढ़ी चढ़ाते हैं। उसका साहस 2 सीढ़ी चढ़ने का, उसे 2 सीढ़ी चढ़ाते हैं। बाकी हम तो कहते हैं छलांग अभी और यहीं, सीढ़ियां हैं ही नहीं, सीढ़ियां हैं ही नहीं। कहाँ सीढ़ियां? कौन सी सीढ़ियां? हाँ, तुम हो और खाई है। चलो द्वैत है, हम मानते हैं द्वैत है कि तुम भी हो और खाई भी है। तुम कूद जाओ क्योंकि तुम हो और खाई भी है, खाई हो रही है, अनंत है, असीम है, निर्गुण निराकार है, कूद जाओ। सीढ़ियां भी चढ़ाते हैं, है नहीं सीढ़ियां लेकिन चढ़ा देते हैं। सीढ़ियां है नहीं लेकिन सीढ़ियां हम चढ़ा देते हैं। हाँ, चढ़ो चढ़ो ग्रेजुअली, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, चढ़ो 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 बच्चा, चढ़ो बच्चा, चढ़ो चढ़ो, चढ़ाते हैं। तुम्हें अनुभव आते हैं, ये आते हैं, हाँ गुरुजी अनुभव आया, ये आया, ये आया, अब ऐसा करो अनुभव आएगा, हाँ हाँ अब भी आया, अब भी आया, ऐसा करो ऐसा होगा, हाँ अब भी आया, अब भी आया, अब भी आया, आ गया ना। छलांग ले, इससे बहुत बड़ा अनुभव आएगा, 1000 लाख गुना अनुभव, बड़ा अनुभव आएगा, अनंत गुना बड़ा अनुभव आएगा। छलांग ले ले। तो कहते हाँ गुरुजी आपने तो कहा था, तो आया था, पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था, ये भी कर लेते हैं, छलांग ले लेते हो। छलांग लेने वाला गायब हो जाता है। झांसे में आ गए, कभी न कभी तो झांसे में आओगे। और जिसकी श्रद्धा पूरी है उसे कहते हैं अरे बेवकूफ, कौन सी सीढ़ियां, अरे बेवकूफ तू है कहाँ, न तो बुद्धिमान है तू बेवकूफ है। तुम अपने आप को बचाते हो कि मैं बुद्धिमान हूं, हम कहते हैं बेवकूफ। तो कोई बेवकूफ कहा, हाँ बेवकूफ, तो नहीं मैं तो बुद्धिमान हूं, अरे बेवकूफ। तुम कहते हो यस बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूं, और सरेंडर कर देते हो। सरेंडर कर देते हो तो हम कहते बेवकूफ है, बुद्धि तो नहीं है, नहीं है, ऊपर का फ्लोर खाली हो गया, गोबर निकाल के फेंक दिया, बुद्धि वाला गोबर निकाल के फेंक दिया, बहुत गोबर भरा था बुद्धि नाम का, फेंक दिया, क्लीन हो गया,
क्लीन हो गया। तू क्यों है? पता नहीं गुरुजी क्यों है। तू क्यों है? क्यों है? कूद जा और छलांग, बात खत्म। तू की क्या जरूरत है? अरे मैं चला गया, बुद्धि चली गई, अब तू की क्या जरूरत है? जब मैं चला गया तो तू की क्या जरूरत है? कूद जा, छलांग। न मैं की जरूरत न तू की जरूरत। वही है शिवोहम, शिवोहम। सारी देशना अभी और यहीं परम मुक्ति की देशना है। कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचिंग प्राइमरी लेवल की नहीं दी जा रही है। यहाँ आंतरिक देशना है, परिपूर्ण विसर्जन की, परिपूर्णता की देशना है। तो ऐसे ट्रामास जो है कटेंगे। यह भी होगा जहां छोड़ोगे, सचमुच में छोड़ पाओगे। सदगुरु पर सचमुच में नहीं छोड़ पाते हो तो ट्रामास कट जाएंगे, समस्याएं कट जाएंगी। छोड़ते तो आना चाहिए ना। तुमने आधा छोड़ा आधा बचाया, बात नहीं बनेगी ना। तुमने 1% बचाया तो तुम्हें लगता है 1% नहीं, तुमने 100% बचाया। 1% भी बचता है, बचता 100% है। छूटता 100% है और बचता 100% है ना। सचमुच में छोड़ दिया तो बात हो जाएगी। ऐसे ट्रामास बहुत सारे लोगों के, कठिन ट्रामास। साइकोलॉजिस्ट 50 साल उसमें मेहनत करके लाखों करोड़ों की फीस लेकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनके ट्रामास दूर हो गए क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ तो दो, जो कॉस्मिक रिदम है यहाँ पर, तुम छोड़ो, तुरंत क्लीन कर देगी। ट्रामा को तुरंत बहा के ले जा लेगी, नीट एंड क्लीन। उसकी जगह आनंदोहम, आनंदोहम, एकदम रिलैक्स, निर्भर आनंद। रूपा कितनी बुझी बुझी रहती थी गिरनार में, कितने प्रॉब्लम्स में थी, क्या भयंकर उसके कैथारसिस होते थे, क्या भयंकर ट्रामास थे। अचानक उसका किसी दिन छूट गया, क्लियर हो गया। उसके बाद वही रूपा थी, तितलियों जैसी उड़ती रहती थी, पक्षियों जैसी गाती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी। उसकी किलकारी जैसे बच्चों की किलकारी गूंजती रहती थी, जब तक रही, किलकती रही, चहकती रही, फुदकती रही। छोड़ा और बात बन गई। सचमुच में छोड़ा या नहीं, ये अपने भीतर झांको। बात नहीं बनी मतलब तुम बेईमान हो। छोड़ा नहीं, छोड़ दो, सारे ट्रामास कट जाएंगे। अरे ट्रामास कट जाएंगे, तुम्हारी धारणाएं कट जाएंगी, तुम भी कट जाओगे। हम तो तुम में पूरी तरह से काटेंगे, तुम्हारे ट्रामास भी काटेंगे, तुम्हारी धारणाएं भी काटेंगे, तुम्हारा ज्ञान भी काटेंगे, तुम्हारी बुद्धि भी काटेंगे और तुम्हें भी काट देंगे। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। मिटा देंगे, पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, छोड़ते ही नहीं। तुम बचोगे ही नहीं। पूरी माया मिटा देंगे, कोई और शोर बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि माया थोड़ी भी बच गई तो माया ही बची ना। पूरी माया मिटा देंगे। माया के मिटते ही शिवोहम, शिवोहम। अरे तुम्हारी आत्मा की माया भी हम मिटा देंगे, आत्मा को भी मिटा देंगे, तुम्हारे ब्रह्म को भी हम मिटा देंगे, ब्रह्म की माया को मिटा देंगे, परम ब्रह्म की माया को भी मिटा देंगे। सारी माया मिटा देंगे तुम्हारी। तुम्हारी सारी माया मिट गई तो तुम भी नहीं रहोगे, बचोगे ही नहीं, क्योंकि तुम माया ही तो हो। माया का जोड़ हो, बहुत सारी मायाओं का जोड़ हो। तुम्हारी सारी माया मिटा देंगे, जहाँ माया खत्म तुम भी खत्म। तब कौन बचा? शिवोहम, शिवोहम। सिंपली ट्रांसफर एक्सेस, अपना एक्सेस ट्रांसफर तो करो हमें।
पासवर्ड तो दो। हैक कर लो गुरुजी। हैक वैक नहीं करते, डिसॉल्व करते हैं, खत्म। फ्री विल तुम्हारी है, तो तुम पासवर्ड नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, और पासवर्ड लेते समय बता भी देंगे हम क्या करते हैं, हम कौन है ना। तो गुरुजी समस्या यहाँ पे ये है कि हमें नहीं पासवर्ड पता, रख के भूल गए हम ना। वही तो कह रहे हैं, झुकना सीख जाओ। एक ही पासवर्ड है, पासवर्ड एक ही है, झुकना सीख जाओ, झुकना सीख जाओ, सरेंडर। और कोई पासवर्ड है ही नहीं, कॉमन पासवर्ड है, झुक जाओ। नहीं पता ना, अरे वही पासवर्ड होगा 1 2 3 4, खुल जाएगा सब। झुक जाओ। झुकते हो तो मिटने की राह खुल जाती है, तुम झुकते हो तो मिटाने वाला तैयार है, मिटा देगा, सारी माया मिटा देगा। सारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स माया के हैं, सारी क्षुद्रता माया की है, सारे कंटेनर माया के हैं, धारणाओं के। कैरी ऑन कर रहे हो, कैसे इतना बोझ ढोते हो, इतने कंटेनर, इतने कंटेनर, इतने कंटेनर, इतने बड़े बड़े गोदाम, कितने बोझिल, कितना भार ढोते हो तुम। अरे तुम तो हवा में उड़ने के लिए थे, चेतना तो हवा में उड़ने के लिए है, आनंद के लिए है, लेकिन तुम तो कंटेनर ढो रहे हो, कितने कंटेनर, कितने बड़े बड़े गोदाम तुम ले लेके फिरते रहते हो, घूमते रहते हो, इतने भारी कंटेनर। कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, इतने कंटेनर लगातार ढो रहे हो, लगातार ढो रहे हो। अरे समझाए जा रहे हैं, कंटेनर में कचरा भरा है, तो बोलते नहीं जी इसमें हीरा मोती है, इसमें जवाहरात है, इसमें फलाना है। अरे कचरा भरा है, वो कचरा भी फेंको, कंटेनर भी फेंको। हम तो कह रहे क्या कंटेनर को खोल के पहचानते हो कि ये हीरा है कि मोती है, जीवन गंवा दोगे। नहीं नहीं ये हीरा जैसा दिख रहा है, फेंकू कि नहीं फेंकू। अरे हम कह रहे कंटेनर खोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे कंटेनर बगैर देखे फेंक दो, श्रद्धा करो, समर्पित हो जाओ। सारे कंटेनर खोल के देखने की जरूरत ही नहीं है, सब में कूड़ा है। अरे हम तो बता रहे हैं कूड़ा है, और तुम्हारी श्रद्धा है नहीं। तुम कहते नहीं जी हम देखेंगे, हीरे जवाहर मोती हुए तो हमने फेंक दिया तो हमारा खजाने का क्या होगा। हमें कहे कि कंटेनर भी जो है कूड़े का कंटेनर है, गंदा कंटेनर है, कंटेनर भी फेंक दो, और दूसरा कुछ रखना ही नहीं है इस। अरे हम तो कह रहे हैं पूरे गोदाम में आग लगा दो, पूरा सब जल जाना चाहिए, गोदाम भी जल जाना चाहिए, वह भी खत्म हो जाना चाहिए, राख भी नहीं बचनी चाहिए, सब खत्म कर दो, ओपन स्पेस बचना चाहिए, खाली अनंत आकाश, निर्गुण निराकार, अनंत असीम, देश काल के परे, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, डिवाइन डार्कनेस, परम विश्राम, परम शांति, गहन आनंद, परमानंद हो रहा है, परमानंद हो रहा है, परमानंद हो रहा है, हियर एंड नाउ। व्हाई यू आर पोस्टपोन। मंगल कामना करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।